बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे बिस्किट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, सिर्फ 3 चीज़ों के साथ हम ये बनाकर तैयार करेंगे जो कि आपके पास मौजूद होती हैं हर घर में, बग़ैर किसी ओवन के। चूल्हे पे बनाएंगे, पतीले में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर। ठीक है, चीनी लिया मैंने हाफ़ कप, और उसको जो है ना आप मिक्सी जार में आप पीस लें, और उसके बाद जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर दें। उसी कप के साथ ही मैंने आधा कप इसके अंदर ऐड कर दिया है घी। आप कोई सी भी कप मेजरमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं। उसी से ही फिर आपने चीनी भी डालनी है, घी भी डालना है, और इसके साथ ही आपने जब हम आगे जाके मैदा डालेंगे वो भी आपने इसी से ही डालना है। सिंपल हमने चीनी और जो मैदा है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से कि जो है ना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। और यहाँ पे आपने पाउडर्ड शुगर ही यूज़ करनी है, दानेदार चीज़ी चीनी जो है ना वो यूज़ नहीं करनी। मिक्सी जार में आप लें, उसको अच्छे से पीस लें, या ब्लेंडर वाले जग में डाल के आप उसको पीस लें। एक ही बार आप पीस के रख लें, जो है ना चीनी को पीस के रख लें। अगर आप बेकिंग करते हैं या इस तरह से बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है आपके लिए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे ली हैं 3 हरी इलायचियाँ। 3 से 4 आप ले सकती हैं, ताकि जो बिस्किट्स हम बनाएंगे उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। यहाँ पे मैंने जो है ना वो ऐड कर दी है उसके दाने, 3 हरी इलायचियों के दाने मैंने इसमें डाले हैं। उसको इस तरह से जो है ना मैं जो है पीस रही हूँ। आप चाहे तो चीनी के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे जो है इसकी जगह पे वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, पिस्ता एसेंस डाल सकते हैं, ताकि बहुत अच्छी सी जो है ना उसके अंदर बिस्किट्स का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा। या इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ में आपको बताऊं कि आप जो है ना ऑयल यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा। ऑयल के साथ जो है बिस्किट्स वो एक तो खस्ता भी नहीं बनेंगे, दूसरा उसके अंदर जो है कोई सा भी आप अच्छी क्वालिटी का भी ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन उसकी जो है ना आपको एक हींग सी आती रहेगी। आपने घी ही यूज़ करना है, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बटर मक्खन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको मेल्ट करके तो फिर ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मैदा 1 कप, सिंपल उसी कप के साथ जिसके साथ हमने मैं अपनी चीनी और घी डाला था। उसी का जो 1 कप की मेजरमेंट वाला कप है, मैंने इसके अंदर 1 कप जो है मैदा डाल दिया है, और साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल करके आपने ऐड करना है बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है, बेकिंग पाउडर डाला है, और साथ में एक छोटी पिंच जो है, एक चुटकी मैंने इसके अंदर सॉल्ट की ऐड की है। उससे जो है आपके बिस्किट्स का जो स्वीटनेस है बहुत अच्छे से बैलेंस होगी। आप इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के आपके बिस्किट्स बनके तैयार होंगे। देखिए सिंपल हमने 2 से 3 चीज़ें यूज़ की हैं, और आप यहाँ पर जो है वो घी को चेंज कर सकते हैं। घी की जगह देसी घी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन यूज़ कर सकते हैं, और मैदे की जगह आप सिंपल जो गेहूं का आटा होता है, घर में जो आटा होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो है आप अपने बिस्किट्स बना सकते हैं। सिंपल मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इसको इस तरह से मिक्स करना है कि जो है ना बस आपकी जो है ना ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कंबाइन हो जाए, बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से जो है ना मेरा मिक्स हो गया है। इस तरह से मैं इसको जो है ना एक बॉल टाइप बना के बोल में रखूँगी। उसके बाद इसको कवर करके हम फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि इसको रेस्ट देंगे हम, ताकि जो है ना अच्छे से हमारी डो जो है वो सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा वाली जो डिश होती है उसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा ट्रे के को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप स्टील की कोई भी प्लेट ले सकते हैं, फ्लैट कोई भी स्टील की पतीली का ढक्कन ले सकते हैं आप। स्टील की कोई भी चीज़ आपके पास है ना जिसको आप बेक कर सकें, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही जो है ना आप इसको लगा दिया है मैंने बटर पेपर, उसको भी मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। यहाँ पे जो है बटर पेपर अगर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, अखबार का पेपर फाड़ के वो लगा सकते हैं। कॉपी पेज जो होता है ना, कॉपी का जो पेज होता है उसको टेयर करके वो लगा सकते हैं। कुछ भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन डो को जो है ऐसे 20 से 25 मिनट हो गए थे। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच की जो है ना मेजरमेंट यहाँ पे लेती जा रही हूँ, 1 टेबल स्पून की। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इस साइज़ से भी जो है ना जब हम इसको बनाएंगे बेक करेंगे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, तो ये थोड़े से अपने साइज़ से ना बड़े होंगे। इसलिए मैं इनको थोड़ा सा छोटे साइज़ में बना रही हूँ, लेकिन जब ये बेक होंगे तो ये थोड़े से बड़े साइज़ के, रेगुलर जो आपको बिस्किट्स मिलते हैं बाज़ार में, ये उसी साइज़ के आपके बन के तैयार होंगे। और जब आप डो तैयार कर रहे होंगे
तो उस टाइम आपने जो है देख लेना है अपनी डो की कंसिस्टेंसी को, कि आपकी डो अगर आपको लग रहा है कि उसमें ऑयली ज़्यादा आपको फ़ील हो रही है, घी थोड़ा ज़्यादा फ़ील हो रहा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है आपको फ़ील हो रहा हो कि भाई उसमें मैदा ज़्यादा डल गया है या जो वो जुड़ नहीं पा रहा, तो आप उसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। कोई इसमें जो है ना वो मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आप अपनी तरफ से जो है ना उसको डो को सेट कर सकते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से जो है ना मैं बिस्किट्स बनाती जा रही हूँ और अपनी डिश में जो है रखती जा रही हूँ। अब यहाँ पे जो है ना साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपने जो है, आप चाहें तो आप घी की जगह पे देसी घी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन है आपके पास बटर, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके, तो आप इसमें ऐड कर दें, लेकिन आपने उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। सही ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा गरम गरम में जो है अपनी चीनी और मैदा वगैरह डाल दें, इस तरह आपने नहीं करना। मेल्ट करने का मतलब होता है कि आपकी मेजरमेंट थोड़ी ठीक हो जाए। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा जमा हुआ मक्खन डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। इसकी जगह पे और साथ में आप अगर मैदे की जगह पे चाहें तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जो गेहूं का आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ बिस्किट्स बना के रख लिए थे, अभी हाफ़ डो के मेरे बने हैं। मैंने 1-2 बैचेज़ में जो है ना अपने बिस्किट्स बनाए थे। एक बैच हमारा बन गया है, ठीक है, उसको मैंने रख दिया है और बाकी मैंने डो भी रख दिया है। उसको मैं दोबारा से सेकंड बैच में जो है ना उनको उसको बेक करूँगी। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और उसको ना इस तरह से उसकी जो सफ़ेदी है और जो जर्दी है ना उसको हमने अलग कर लेना है। मीन्स कि एग योक और एग वाइट को जो है ना हमने सेपरेट कर लेना है और इसको जो है ना हम ब्रश करेंगे सिंपल एग योक के साथ। आप चाहें तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा सा येलो कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। जो येलो फूड कलर होता है, जर्दे का रंग होता है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको जो है ना योग को मैंने अच्छे से इस तरह से जो है ना वो फोक के साथ फेंट लिया है। उसके बाद सिंपल आपने ब्रश लेना है और ब्रश के साथ जो है ना हम अपने जो हमने कुकीज़ बिस्किट्स बनाए हैं उसको जो है ना हम इस तरह से ब्रश कर लेंगे। और आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े के बिस्किट्स खस्ता से आपके बन के तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। आप चाहें तो इसी डो के अंदर जो है वो पिस्ताशियो ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं। जो है आपके पास अगर बादाम है चॉप करके आप वो ऐड कर दें। जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ तो बहुत ही बेस्ट जाते हैं आपके जो बिस्किट्स हैं। इसको इस तरह से देखिए मैं एक एक करके जो है इनके ऊपर मैं अपने जो योक है ना वो ब्रश करती जा रही हूँ, क्योंकि हमने इसको चूल्हे पे स्टोव पे बेक करना है। अब पतीला मैंने साथ में ही जो है ना प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तकरीबन आप इसको 8 से 10 मिनट जो है मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको जो है अपने चूल्हे को जो है वो ऑन करके और पतीले को आप अपने प्री हीट कर लेना है। बीच में मैंने स्टैंड रख दिया था और साथ में जो है ना अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने बिस्किट्स। यहाँ पे जो है पहले अब मैंने इस पे लगा दिया है एग योक और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ सेसमी सीड्स, ठीक है। सफ़ेद तिल है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इसके ऊपर जो है सिंपल जो है वो डाल सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, वो डाल सकते हैं। आप सिंपल चीनी जो है दानेदार वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें तो आप इसके ऊपर जो है वो पीनट्स होते हैं मूंगफली, वो चॉप करके डाल सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी तरह से आप जो है ना वो डिफरेंट नट्स वगैरह आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। सिंपल मैंने इसके ऊपर जो है वो सफ़ेद तिल स्प्रिंकल किए हैं। पतीले के अंदर रखेंगे बहुत ही एहतियात से, क्योंकि हमारा पतीला पहले से प्री हीट है। अब इसको हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद ढककर हम इसको जो है 20 से 25 मिनट हमने लो फ्लेम पे इसको ना बेक करना है। यहाँ देखिए हमारे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बिस्किट्स हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे खूबसूरत से बनके तैयार हो गए हैं। कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा आया है। वैसे स्टोव बेकिंग के बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता, लेकिन हमने क्योंकि इसके ऊपर एग योक लगाई थी तो उसकी वजह से देखिए इसके ऊपर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है वो आ गया है, हल्का सा गोल्डन सा। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में आप इसको बेक करेंगे 170 डिग्री पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। ओवन टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, 15 मिनट्स में भी आपके बेक हो सकते हैं और 20 मिनट्स भी लग सकते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार किस्म के हमारे बहुत ही खस्ता बहुत ही यमी टेस्टी बिस्किट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ही मज़े के बहुत ही यमी खस्ता से आपके बिस्किट्स बनके तैयार होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ये कितने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी आपके बिस्किट जो है ना बनके तैयार हुए हैं। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको ओवन से या पतीले से जब निकालेंगे तो आपको लगेगा ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे इसको हवा लगती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क से और हार्ड हो जाते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।